दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के विकास मॉडल का खूब गुणगान किया और युवाओं को देश के विकास का सपना दिखाया। मोदी ने खास तौर पर पैकेजिंग की बात की। मोदी ने कहा कि अगर पैकेजिंग सही ना हो तो अच्छा माल भी बिगड़ जाता है। सवाल यह है कि क्या मोदी की विकास की पैकेजिंग उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी पर हम करेंगे अपनी आज की बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए कि मोदी ने आज क्या कहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दो चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। एक, हम जो भी प्रोडक्ट करें जीरो डिफेक्ट हमारा आग्रह होना चाहिए। अगर हमें ग्लोबली अपना रेपुटेशन खड़ा करना है तो जीरो डिफेक्ट ये हमारी पहली शर्त होती है। और दूसरी शर्त होती है पैकेजिंग। मित्रों, कभी कभी बढ़िया चीज भी हमारे पैकेजिंग की गड़बड़ के कारण परेशान हो जाती है। और पैकेजिंग कभी ऐसा होता है जहां डिलीवरी पहुंचती है तब तक पूरा बक्सा टूट गया होता है। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, पंडित नेहरू के जमाने में एक कमीशन बैठा था, हाथी कमीशन। जयसुखलाल हाथी करके थे और उस समय का काम उनको दिया था कि आयुर्वेद को कैसे प्रचारित किया जाए। इतना बढ़िया हमारा नेचुरल मेडिसिन जो है उसको प्रचारित कैसे किया जाए। तो हाथी कमीशन का रिपोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए मित्रों, हर्बल मेडिसिन में आज चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। हम, जो कि ये हमारी अमानत है, हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी हमें भेंट है, आज हर्बल के एक्सपोर्ट में हमारा कहीं स्थान नहीं है। लेकिन उस हाथी कमीशन का रिपोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने पहले पेज पे लिखा है कि आयुर्वेद तब तक लोकप्रिय नहीं होगा जब तक कि आयुर्वेद के पैकेजिंग में कोई हम वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं ला रहे। तो ये तो बात की नरेंद्र मोदी ने पैकेजिंग की और कहा कि अगर पैकेजिंग अच्छी ना हो तो कभी कभी अच्छा माल भी खराब हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही आशा और निराशा को लेकर उन्होंने पानी से भरे आधे गिलास की बात भी की और इसको लेकर युवाओं के सामने अपनी सोच रखी। मित्रों, यहां आप लोग बैठे हैं, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है। जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। तो आधा ग्लास यानी पानी से भरे आधे ग्लास को भी नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में समझाया कि आधा ग्लास पानी से भरा है, आधा हवा से, यानी निराशा वो कहीं नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ सोचने का नजरिया है। और विकास की बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं ने देश की छवि बदली है और देश सपेरों के देश की जगह अब कंप्यूटर वालों का देश बन गया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कंप्यूटर तो राजीव गांधी लाए थे। एक बार मैं ताइवान गया था। ताइवान में मेरे साथ एक इंटरप्रेटर था। ये मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। तो मेरे साथ वो रहता था, 5-6 दिन का मेरा दौरा था। लास्ट डे उसके परिचय बढ़ गया तो उसने मुझे बड़े संकोच से पूछा कि साहब आपको बुरा ना लगे तो कोई सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कहा पूछिए। तो बोले साहब, क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे वाली सारा दुनिया है? क्या अभी भी आपके यहां भूत प्रेत की दुनिया चल रही है? क्या अभी भी आपका देश अंधश्रद्धा में डूबा हुआ है? वो बेचारा वही चीजों को जानता था। मैंने कहा नहीं, अब तो हम स्नेक चेयरमैन नहीं रहे हैं, हमारा काफी डिवेल्यूशन हो गया है। बोले मतलब? मैंने कहा हमारे पूर्वज तो स्नेक चेयरमैन हुआ करते थे, ये हमारी जनरेशन में वो दम नहीं है, हम लोग माउस चेयरमैन हैं। और मित्रों, आज मेरे हिंदुस्तान का नौजवान कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को डुलाने की ताकत रखता है। ये ताकत मेरे देश में है। ये ताकत में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। शायद यही उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है कि आज
देश वो नहीं रहा जो कल था। आज एक नया भारत उभरा है। इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार को जाता है। उन्होंने कहा माउस चामस हमारा यंगस्टर्स है। ये वही सपना है जो राजीव गांधी ने देखा था और अमल किया था। तो विकास कितना हुआ, क्या हुआ, इसकी परिभाषा को लेकर दोनों पार्टियों ने क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने बिना वक्त गवाए तुरंत पलटवार किया और कहा कि अगर विकास हुआ है तो ये देन है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, युवाओं को संबोधित किया, क्या ये विकास की पैकेजिंग प्रधानमंत्री बनने में नरेंद्र मोदी की मदद करेगी? आज की इस चर्चा में हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल, साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं और बीजेपी की नेता आरती मेहरा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल आपसे आरती मेहरा जी, आज जिस तरह का जो भाषण युवाओं को नरेंद्र मोदी ने दिया, उन्होंने पैकेजिंग की बात की। उन्होंने कहा कि अगर पैकेजिंग अच्छी ना हो तो अच्छे से अच्छा सामान बिगड़ जाता है। लेकिन सब जानते हैं कि ये बात सिर्फ सामान तक ही सीमित नहीं थी। जिस तरह से चर्चा चल रही है नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आपके कार्यकर्ताओं में, आपकी पार्टी के भीतर, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि विकास की ये जो पैकेजिंग उन्होंने आज की है, क्या ये प्रधानमंत्री पद तक नरेंद्र मोदी को ले जाएगी? आप क्या सोचती? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी यहाँ एसएचसीसी के कॉलेज के छात्रों के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा देने आए, उनमें उत्साह भरने आए और उन्होंने पैकेजिंग के साथ साथ आशावादी होने की, विवेकानंद को याद करने की, गुड गवर्नेंस की, स्पीड, स्केल, क्वालिटी मेंटेन करने की हर वो बात की है जो देश को आगे ले जाती है। अभी मैं सुन रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि वो राजीव गांधी जी ने शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी ने जो जो बातें कही है वो हर बात, कहना एक बात है, करना दूसरी बात है। ऐसे तो दिल्ली को मेट्रो जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करके दी। देश भर में सड़कों का जो जाल है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सड़कों में बने। बात करना और हर बात जो उन्होंने कही, उन्होंने गुजरात के विकास के मॉडल के साथ रिलेट करके कही है। तो नेहा जी, मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी का आज का ये जो भाषण है, आप उसको पैकेजिंग कहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भाषण जिसे देश के सारे चैनल्स लाइव एक साथ पूरे देश को दिखाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा पैकेजिंग सिर्फ पैकेजिंग नहीं है, क्वालिटी जबरदस्त। चलिए, काफी प्रभावित आप लग रही हैं आरती मेहरा जी। फिर भी ये द्वंद चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं, तो सवाल उठता है इतनी हिचक क्यों? लेकिन आरती मेहरा जी, ये बताइए, ये जो भाषण रहा, आप काफी प्रभावित लग रही है, 10 में से कितने नंबर देंगी इस भाषण को? देखिए, मैं कौन होती हूँ नंबर देने वाली, और मेरे नंबर देने से क्या होता है? मैं कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ी ना हूँ जो अपनी पीठ खुद थपथपाएगी। ये देश के भावी प्रधानमंत्री का भाषण था, आपको लग रहा था? नंबर देंगे देश के युवा, और नंबर देंगे देश के युवा। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये देश के क्या भावी प्रधानमंत्री का भाषण आपको लगता है? मेरा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये युवाओं से संबंधित था। युवाओं को एक दिशा, एक विजन, एक पॉसिबिलिटी, कितनी संभावनाएं हैं, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज कि भारत कितनी संभावनाओं से भरा हुआ देश है। तो चलिए, ठीक है आरती जी, आप बार बार कह रही हैं आप प्रभावित हुई हैं, लेकिन नंबर देने में आप कतरा रही हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की रीता बहुगुणा जोशी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचती है नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बारे में। बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे।
विकास की इस पैकेजिंग के दम पर क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। रीता बहुगुणा जोशी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले आरती मेहरा कह रही थी कि उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं है बल्कि किया भी है, और जाहिर सी बात है आज गुजरात के खूब गुणगान उन्होंने गाए और नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर चीज, विकास की हर चीज जो वो गुजरात में कर चुके हैं वो देश भर में वो करना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे, विकास की पैकेजिंग जो उन्होंने की है, क्या इसका फायदा प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें मिलेगा? देखिए, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूं कि जाने अनजाने में नरेंद्र मोदी जी ने आज 20 वर्षों में कांग्रेस की उपलब्धियों को एक एक करके गिना दिया। नई आर्थिक नीति कौन लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। कौन लाए? उन्होंने कहा महिलाओं में बड़ी क्रांति आई है। जिस गांव में गए महिलाएं कंप्यूटर पे बैठी हुई थी, महिलाएं अच्छी काम कर रही थी। तो स्वयं सहायता समूह का कौन लाया कॉन्सेप्ट इस कंट्री में? नरसिम्हा राव के जमाने में कांग्रेस पार्टी लाई। युवा आगे आए, युवा करे, कंप्यूटर हो, कौन लाया? राजीव गांधी जी लाए। उन्होंने कहा था कि अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो हम बहुत बहुत सालों पीछे चले जाएंगे। और जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ हमारी बहन कर रही हैं, उसी के बड़े बड़े नेताओं ने सदन में खड़े होकर कहा था कि कंप्यूटर आना इस देश के लिए बर्बादी का लक्षण है, ये बेरोजगारी फैलाएगा, और आज वो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला बन गया है। तो मैं तो आपसे फिर कहती हूं कि जो भी पैकेजिंग ये करना चाहते हैं, उसमें जो भी मटेरियल रख रहे हैं, उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने डाली है, उसकी सरकारों ने डाली है। ये बताएं कि 7 साल जब इनकी सरकारें थी दिल्ली में तो किस प्रकार की उपलब्धि थी? जो दिशा अर्थव्यवस्था को भारतवर्ष में दी गई है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दी है। हमारी चलिए, तो रीता बहुगुणा जोशी जी, आप ये कह रही हैं कि जो कुछ आज नरेंद्र मोदी ने कहा उसमें कुछ नया नहीं है, वो सब कुछ कांग्रेस कर चुकी है और उसी चीज को आगे बढ़ाया। खैर, इस पर मैं आरती मेहरा जी से जवाब लूंगी, लेकिन बाकी मेहमानों से भी बात कर लेते हैं। जी रीता जी, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राम आश्रय कुशवाहा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रकाश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी का भाषण अगर आज आपने सुना हो, जिस तरह से दिल्ली के SRCC कॉलेज के छात्र छात्राओं को उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने बात की विकास, विकास और विकास की, और कोई चीज उनके एजेंडे पर नहीं थी। तो एक तरफ जहां पर हिंदू हृदय सम्राट VHP की तरफ से उन्हें कहा जाता है और हिंदुत्व की बात कही जाती है, आज उसका परचम लहराते हुए नहीं दिखे, उन्होंने सिर्फ विकास की बात की। नहीं, दोनों अलग अलग प्रसंग हैं, इनको एक साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने मुद्दे अपनी जगह हैं। देश की राजनीति उन मुद्दों पर चले, देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज उसके बारे में देश की राजनीति विचार करे, राम मंदिर की बात हो, घुसपैठ रोकी जाए, गौ हत्या बंद हो, गंगा शुद्ध और निर्मल हो, इसमें विकास, इससे विकास कहां बाधक हो रहा है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसका परिप्रेक्ष्य कुछ अलग होगा, लेकिन यहाँ जो संतों की बैठक चल रही है उनका यह संकल्प है कि अब हम इस देश में हिंदू समाज की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश में ऐसा जनजार पैदा करेंगे कि देश की राजनीति को उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। और अगर हिंदुत्व की राजनीति पर देश चलेगा तो विकास स्वभाव अपने आप होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। प्रकाश जी, आप और विकास, आप जो बातें कह रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं उस परिभाषा में आपके हिसाब से तो नरेंद्र मोदी फिट बैठते हैं, जो कि राम मंदिर भी बनवा सकते हैं, जो गोहत्या भी बंद करवा सकते हैं और जो दूसरी सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मोदी अपनी ब्रांडिंग इस रूप में नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि मोदी की ब्रांडिंग ऐसे हो कि मोदी हो और पीछे राम मंदिर का नक्शा हो। वो चाह रहे हैं कि मोदी की ब्रांडिंग ऐसी हो कि उसके पीछे चिमनियों का धुआं हो और उसके साथ साथ कोई लड़का लैपटॉप पर बैठा हो और एक किसान हल चला रहा हो। ये वो अपनी ब्रांडिंग चाहते हैं। तो दोनों तस्वीरों में मेल कैसे होगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम किया वो क्या चाहते हैं और आप क्या समझ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश के लाखों संत जब ग्राम ग्राम में निकलेंगे, एक जनज्वार चलेगा, तो चाहे वह कोई भी हो, उसको हिंदू समाज और संतों के आगे झुकना ही पड़ेगा। जितने भी मुद्दे मैंने गिनाए उनका विकास से कहीं अवरोध नहीं है,
वो विकास विरोधी नहीं है। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करिए। जी, हम तो समझ रहे हैं, लेकिन बात यह है प्रकाश शर्मा जी कि ये बातें आज नरेंद्र मोदी के भाषण में कहीं नहीं दिखाई दी और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या विकास की इस पैकेजिंग से प्रधानमंत्री पद का की जो उम्मीदवारी है वो नरेंद्र मोदी के लिए खुलेगी या नहीं। मैं आपके पास आगे आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। उसके बाद आरती मेहरा जी इस पर कुछ कहना चाहती हैं। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के राम आश्रय कुशवाहा जी और जयंत घोषाल। उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस भाषण के बाद क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत होगी या नहीं। बड़ी बहस जारी है हमारी कि क्या विकास की पैकेजिंग मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। आज दिल्ली के श्री राम कॉलेज में अपने भाषण में मोदी ने अपने राज में गुजरात को बदलने की पूरी कहानी का बखान किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी के दावे में दम नहीं। गुजरात यानी रेगिस्तान, और हमारी तो हालत यही है, इधर हमारे यहां रेगिस्तान, उधर पाकिस्तान। बारिश पर हमारी सारी दुनिया डिपेंडेंट है। उसके बावजूद भी मित्रों, जो राज्य 7 ईयर आउट ऑफ 10 इयर्स वाटर स्कैरसिटी से गुजारता था, आज वो राज्य पिछले दशक में 10% प्लस एग्रीकल्चर ग्रोथ करके एक नया इतिहास रचा है। जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है, वो शायद ये बात बताना भूल गए कि चाहे मानवीय मापदंडों पर, औद्योगिक मापदंडों पर, आर्थिक मापदंडों पर गुजरात भारत के पहले 5 सूबों में नहीं आता। तो आपने सुना कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया कि जहां तक विकास की बात है, पहले 5 अगर राज्यों की बात की जाए तो उसमें गुजरात का नाम भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से मोदी का जो दावा है गुजरात के विकास को लेकर, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की। हमारे साथ सभी खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम आश्रय कुशवाहा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। कुशवाहा जी, आपसे जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी ने आज जो अपना भाषण दिया उसमें सिर्फ विकास की बात की, दूसरी ओर कुंभ में जो साधु संत हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम की अगर चर्चा कर रहे हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ हिंदुत्व और राम मंदिर आ रहा है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हिंदुत्व जिसका जिक्र आज नरेंद्र मोदी ने किया भी नहीं, ऐसे में दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी कैसे? देखिए, बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैं बड़ा निवेदन करना चाहूंगा किसी भी राजनीतिक दल से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कुंभ और राजनीति को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। कुंभ से जोड़ करके राजनीति को करना ठीक नहीं है। कुंभ में जाएं, स्नान करें, संतों का आशीर्वाद लें। राजनीति कुंभ परिक्षेत्र से बाहर करनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए या किसी को भी बनाए, सवाल ये उठता है कि पहले वो सत्ता में तो आए। कहावत ये कि सूत न कपास और कोरी से लट्ठा लट्ठा, बेमतलब का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो सब, पहले आप सत्ता में आइए। और जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही 10 में 9 लोग इनकी खिलाफत करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। खैर, दूसरे दल की बात हमें नहीं करनी है। एक निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार है, कुंभ को राजनीति से बिल्कुल अलग रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आरती मेहरा जी, आप इस पर मुस्कुरा रही हैं, आप जवाब दीजिए जो बात कुशवाहा साहब कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ये भी कि आपने कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया को सुना होगा। मनीष तिवारी ने भी कहा है कि पहले 5 राज्यों में विकास के मॉडल के आधार पर गुजरात का नाम नहीं आता, तो नरेंद्र मोदी और आपके दावे को ध्वस्त कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, ऐसा है कि इससे पहले मैं वो बात आपके सामने रख दूं जो ब्रेक से पहले चर्चा हुई थी कि आज नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं से, न्यू एज पावर, आने वाली जो युवा शक्ति है उससे बात की है। और डेवलपमेंट का रोल मॉडल विजय विद्रोही जी कह रहे थे कि उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को रखा है, किसान को रखा है और एक युवा को कंप्यूटर पे रखा है। तो ये एक सिंबॉलिक जो शक्ति दिखाई है उसमें पूरे भारत के लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज दिखाई है। विजय जी, आप यही कह रहे थे या आप ये कह रहे थे कि किस तरह का घालमेल दिखाई दे रहा है? पीछे हिंदुत्व नहीं है, विकास है। नेहा जी, बात पूरी करने दीजिए। जी जी, बोलिए। 1 मिनट बात करने दीजिए। 1 मिनट।
अब उसमें उन्होंने जो बात की है, भारत माता की बात की है और विश्व को नेतृत्व देने वाली भारत माता की बात की है। तो नेहा जी, जब हम भारत माता को विश्व के नेतृत्व की बात कहते हैं तो इसमें सभी बातें इंक्लूसिवली, कहां विरोध है गंगा से? क्या गंगा नदियां हमारी साफ नहीं होनी चाहिए जो हमारी जीवन लाइन है? क्या पर्यावरण हमारा साफ नहीं होना चाहिए? क्या गाय की पूरी तरह से वो एक नेशनल एनिमल के रूप में नहीं बनना चाहिए? कि क्या पशुओं की और पर्यावरण की नहीं कर रहा ना नरेंद्र मोदी, हमें सोच नहीं रखनी चाहिए? तो क्या ये उम्मीदें छात्रों से नहीं करनी चाहिए? इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की। अगर आप छात्रों के बीच जाते हैं तो उनसे भी तो आप इस तरह की बातें कर सकते हैं ना। वहां तो नरेंद्र मोदी ऐसी बात नहीं कर रहे, यानी वो अपने लिए एक विकास वाली छवि चाहते हैं और बीजेपी में एक धड़ा चाह रहा है कि हिंदुत्व वाली छवि भी उनके साथ पेश की जाए, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। तो वो भारत माता की, देखिए हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, आप उसे रिलीजन से मत जोड़िए। हिंदुत्व एक बहुत बड़ी परिभाषा है। ठीक है, बहुत बड़ी परिभाषा है, तो उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? जी राम आश्रय कुशवाहा जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं जानती हूँ आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन जयंतो घोषाल साहब, उससे पहले आपसे जी, आरती जी आपने अपनी बात रख दी, जयंतो जी को भी सुन लेते हैं। जयंतो घोषाल जी, आपको क्या लगता है, जो बात लगातार उठ रही है कि विकास की बात आज उन्होंने की, विकास की ये पैकेजिंग उन्हें कहाँ ले जाएगी ये भी सवाल बना हुआ है, लेकिन हिंदुत्व की बात आज कहीं नहीं सुनाई दी। देखिए, मुझे लग रहा है आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा 2014 चुनाव तक चलेगा, क्योंकि अभी मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि भाजपा में ये जो हिंदुत्व जो है, ये इशू बीजेपी माइनस हिंदुत्व, ये आइडियोलॉजी जो है ये बीजेपी नहीं छोड़ सकते हैं और हिंदुत्व को कल्चरल नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से बीजेपी देखते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी जो छवि, जैसे विजय जी कह रहे थे, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसमें जो वाजपेयी जी एक समय, जैसे देखिए बीजेपी का जो टैक्टिकल पॉलिटिक्स था कि दो क्लाइंटेल अलग है, लेकिन उसमें वाजपेयी जी एक गवर्नेंस, एक सेकुलर छवि, और उस समय उमा भारती जी से लेके आडवाणी जी का जो राम मंदिर मूवमेंट था, वो एक दोनों मिल के कन्वर्ज हो रहा था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी मोदी की ऐसी ब्रांडिंग होगी कि एक के साथ एक छोटा फ्री, यानी विकास मिलेगा आपको और साथ में राम मंदिर और हिंदुत्व वाला भी मिलेगा, उसके साथ ये फ्री मिलेगा। वो संभव होगा या नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सफल होगा या नहीं, ये जो स्ट्रैटेजी है। क्योंकि देखिए, जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टी में आप जैसे एक रिफॉर्म और ट्रेड यूनियन का जो मिलिटेंट मूवमेंट, ये दोनों कन्वर्ज करते हैं। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य कह रहे हैं कि बंद हम नहीं चाहते हैं और उस समय प्रकाश काराट 2 दिन का बंद अनाउंस करते हैं, ये एक हर पॉलिटिकल पार्टी में, बीजेपी में ये डिबेट नया नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी हिंदुत्व के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि इमीडिएटली वो जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, जो स्टिग्मा ऑफ मुद्रा, ये जो सब वो शुरू हो जाएगा, उससे बचने की कोशिश है और इसीलिए सिर्फ विकास पर ध्यान दे रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, भले ही आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ देश में किया उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन सच तो ये भी है ना कि जो विकास का मॉडल जिसकी वो बात कर रहे हैं, उसको युवाओं के बीच में वो आज उन्होंने जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उसको लेकर क्या एक सकारात्मक जो रुख है वो युवाओं के बीच पैदा होगा? क्योंकि क्या इस तरह के भाषण की उम्मीद, सवाल तो ये भी उठेगा, हम राहुल गांधी से कर सकते हैं अगर हम कांग्रेस के भविष्य की बात करें तो? देखिए, बहुत ही आज दिलचस्प बात हुई है। दो तरफ दो नेता इनके गए, एक दिल्ली में आए, उन्होंने कांग्रेस के जमाने की नींव डाली हुई जो विकास के काम है उसकी पैकेजिंग करके जनता के सामने रखने की कोशिश की, बच्चों के सामने। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी ने जाके पूरे हिंदुत्व की और धर्म की और अपने राम मंदिर के उन्होंने जो संकल्प है उसको दोहराया। यानी कि अभी लोग इस तरह से चलना चाहते हैं कि आधे लोग कुछ बोले, आधे लोग कुछ बोले और वोट की राजनीति को मजबूत करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट की राजनीति करती है। वो ये चाहते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो भी साथ रहें, जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस उनको खींच के लाएं। पर वो कहाँ गए थे आज? SRCC में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहां इस देश के विद्वान बच्चे बैठते हैं, वो देख रहे हैं, बहुत कायदे से समझ रहे हैं कि इन लोगों की क्या इसमें पॉलिटिक्स है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि स्टूडेंट्स के बीच में जाना,
उनके साथ बात करना बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई नवीनता नहीं है उनकी बात में। ये काम हमारे नेता हमेशा करते आए, राजीव गांधी जी करते थे, राहुल गांधी। चलिए आपकी इस बात पर विजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कोई नवीनता नहीं थी? आज जिस तरह से अंग्रेजी के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, पूरे जो सेंटेंसेस थे वो इंग्लिश में बोले, न्यू एज वोटर नहीं है आप, न्यू एज पावर है, ये कहा उन्होंने, कि आपको क्या लगता है इन बातों ने क्या एक तरह से कॉर्ड स्ट्राइक की होगी युवाओं के साथ, या जैसे रीता जी कह रही है कोई नई बात नहीं है? नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि इस तरह युवाओं के बीच जाएं जिनको वो 1/3 उम्र के हैं, जिनको वो छात्र ये मित्र कहकर संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी भी जाते रहे युवाओं के बीच। फर्क दोनों में ये रहा है कि राहुल गांधी जाके ये कहते रहे कि बच्चों को, अच्छे लड़के जो हैं, नई पीढ़ी, उनको राजनीति में आना चाहिए, इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो पिछला 15 साल का एक प्रशासनिक अनुभव है, उसके आधार पर एक अपनी तरफ से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैंने गुजरात में ये कर दिखाया। अब उनके दावे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है वो जाने, मैंने ये कर दिखाया और मैं ये देश भर में भी करना चाहता हूं। ये अपने साथ एक अनुभव वाली चीज लेकर वो जाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी के पास ये माइनस, अनुभव वाला हिस्सा माइनस रहता है। फर्क इतना सा है। जी बड़ी बहस जारी है हमारी कि क्या विकास की पैकेजिंग से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश शर्मा जी, आपसे मेरा एक बार फिर से सवाल कि आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की, हिंदुत्व जिसकी बात आप सब करते हैं, वीएचपी करती है, उसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी आप बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं तो क्या हिंदुत्व को साथ लेकर चलेंगे? नहीं, ऐसे में सवाल उठने की जरूरत क्या है? एक किसी कॉलेज के कार्यक्रम में वह भाषण देने गए तो वहां कॉलेज से संबंधित विषय ही वो बोलेंगे। और आज संतों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो घोषणा की है, कम से कम उसको भी दिखाइए बार बार। और नरेंद्र मोदी जी उसी राष्ट्रीय पार्टी के एक सदस्य हैं, उसके एक मुख्यमंत्री हैं। जी, जो राजनाथ सिंह ने कहा है वो हमने अपने चैनल पर दिखाया है प्रकाश शर्मा जी, लेकिन आपने कहा कि कॉलेज के कार्यक्रम में गए थे तो वहां पे वही जबान बोलेंगे। ये बात तो लगातार वीएचपी कहती रही है, बीजेपी भी कहती रही है कि हिंदुत्व जो है वो तो राष्ट्र की विचारधारा है, वो एक ऐसी विचारधारा है जिसे पूरा देश समझता है। तो फिर उस विचारधारा को युवाओं के सामने क्यों नहीं रख सकते? प्रकाश शर्मा जी, मेरा सवाल, हिंदुत्व की उस विचारधारा को युवाओं के सामने क्यों नहीं रख सकते नरेंद्र मोदी? आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगी तो जी बोलिए। बैठने का लाभ क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं संतों ने अपने मुद्दे समाज के सामने, सारे राजनीतिक दलों के सामने रख दिए हैं। आप जो चर्चा करा रही हैं वो उससे अलग है। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे मित्र कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, उनका ज्ञान शायद अपनी पार्टी के बारे में उतना नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बारे में। यानी बाकी राजनीतिक दल के लोग अगर कुंभ में आते हैं तो राजनीति नहीं होती है, लेकिन अगर किसी दल का नेता संतों के बीच में आकर यह आश्वासन देता है कि उसके दल की प्रतिबद्धता राम जन्मभूमि के प्रति आज भी उतनी है, तो लोगों को राजनीति दिखाई। जी प्रकाश जी, आपकी बात पर कुशवाहा साहब कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें सुन लीजिए। जी कुशवाहा साहब। जनजार पैदा कर देंगे कि उसके सामने सबको झुकना पड़ेगा और सब में सब लोग। जी प्रकाश जी, वक्त मेरे पास कम है, कुशवाहा जी को सुन लेते हैं। जी बोलिए कुशवाहा जी। जी सुनाइए। और कुछ देखिए, बहुत शर्मनाक बयान है इनका। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको हम याद दिलाते हैं 96 से 2002 तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं और संगम तक जाती हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गंगा जी प्रवाहित होती है और केंद्र में भी इनकी सरकार थी 96 से 2000 तक। तब गंगा की सफाई की बात एक बार भी नहीं सोचे। गाय और गंगा और गांव की ये बात करते हैं, गांव से इनका कोई ताल्लुक तो है नहीं। गलत और इनकी नीयत में बहुत भारी खोट है। शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, शुद्ध रूप से राजनीति आप लोग करते हैं, शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं। आप जनता को धोखा देते हैं और लगातार भगवान को भी धोखा देते हैं। राम मंदिर बनाने की बात आप करके घूमते रहे और जब आप शासन सत्ता में रहे तो एक इंच आपने नहीं रखी। आप जनता को धोखा देते हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों साथ साथ बोल रहे हैं, आप जनता को धोखा देते हैं। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात की, राजनीति आप करेंगे। लेकिन कुशवाहा साहब, आज का जो भाषण नरेंद्र मोदी का रहा, कुशवाहा साहब
जनता सब जानती है। कुशवाहा साहब, आपसे मेरा सवाल, नरेंद्र मोदी का आज का जो भाषण रहा, अगर आपको उसे अंक देने हो 10 में से कितने अंक देंगे? विकास और वेलफेयर करेगा नरेंद्र मोदी, कोई करिश्मा नहीं। चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात कह दी। सरकार की रीता बहुगुणा जोशी जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आरती जी मैं आऊंगी आपके पास, अगर ये दोनों सज्जन चुप हो जाए। रीता बहुगुणा जोशी जी, तमीज में बात करें अपनी भाषा। जी कुशवाहा साहब, आपने अपनी बात कह दी, आप शांत हो जाइए। आपने अपनी बात कह दी। जी प्रकाश जी, आपने भी अपनी बात कह दी। रीता बहुगुणा जोशी जी, ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी के आज के भाषण को आपको आंकना हो, 10 में से अंक देने हो, कितने अंक आप देंगी? रीता जी, मैं आऊंगी आरती जी आपके पास। रीता जी पहले आपसे। जी लगता है रीता जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। जी आरती जी, आप कुछ कहना चाहती थी। नेहा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अभी बात की थी कि 5वें नंबर का प्रदेश जो है वो अब ऐसा कौन सा। नरेंद्र मोदी जी ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है। जब राहुल जी और नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिजन हो रहा था, उन्होंने यूथ को वाइब्रेंट गुजरात के साथ जोड़ा है। 121 देशों के जहां पे रिप्रेजेंटेशन आता है, प्रमुख आते हैं, जहां पे पूरे भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, विश्व का इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, जहां पे पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक चाणक्यपुरी खाली होके गुजरात पहुंच जाती है। देखिए, इतने एग्जाम्पल भारत का बच्चा और खास तौर पे SRCC और उस तरह का प्रबुद्ध बच्चा बिल्कुल प्रधानमंत्री का भाषण था ना, मान लीजिए, आती है, उनको ये दिखाई देता है कि एक व्यक्ति है। नेता का मतलब विजन, नेता का मतलब नेतृत्व, नेता का मतलब जो होलिस्टिक और इंक्लूसिव पूरी सोच के साथ देश की डेवलपमेंट कर सके, और वो नरेंद्र मोदी जी ने आज करके अपने कामों। चलिए ठीक है, आपने तब भी ये नहीं बताया कि 10 में से कितने अंक आप देंगी। शुक्रिया लेकिन आप सभी मेहमानों का इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि विकास की इस पैकेजिंग के साथ क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर ऐसा होगा तो क्या विकास और हिंदुत्व साथ साथ लेकर चलेंगे?